जितना हो सके उतना आप मतदान करें। मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, मत दे रहे हैं। गुजरात की जनता के साथ मिलकर हम एक नया इतिहास बनाएंगे। गुजरात विधानसभा का सबसे बड़ा दंगल लगातार जारी है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आज 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले चरण के मतदान की बात कर लेते हैं और इसके साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव के वोट शेयर और सीट्स को लेकर भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें 2017 के चुनाव के नतीजों की। अगर चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 99 सीटें थी। साथ ही कांग्रेस की बात करें तो 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और अन्य 6 पर। तो ये देखिए, ये सीट डिफरेंस रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर 2017 के विधानसभा चुनाव में रही। दोनों ही यही प्रमुख पार्टियां रही, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है तो कई सीट्स पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का दबदबा भी देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। ऐसे में बीजेपी जो कि लगातार ये दावा कर रही है कि देखिए इस बार एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम किया जाएगा, चाहे वो सीट्स की बात हो, चाहे वो वोट शेयर की बात हो। आम आदमी पार्टी धरातल पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी पर एक बार फिर से जनता भरोसा जताएगी, जो कि पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देश का सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जामनगर के महालक्ष्मी चौक बूथ पर। और यहां पर देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण है और ऐसे में बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि 1 बजे तक 35% मतदान कर दिया गया है और 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। लेकिन 2017 चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 77, लेकिन आम आदमी पार्टी खाता खोलने में नाकाम रही थी। अब क्योंकि हम सौराष्ट्र में मौजूद है, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज मतदान होने हैं और ऐसे में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। और देखिए, यकीन मानिए कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तमाम लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है, इस बूथ पर हमने देखी कि परिवार के साथ उनके बच्चे भी आए हैं। जिन बच्चों को परिवार अपने साथ नहीं छोड़ सकता था, वो बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्चा मौजूद इधर है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। वो आप ही वोट देंगे? नहीं, 18 साल से बड़े वाले लोग ही वोट दे सकते हैं। आपको किसने कहा ये मेरी टीचर ने कहा है। और जब आप वोट क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हमारा इंडिया आगे बढ़े। इंडिया आगे बढ़े, वेरी गुड। तो आप इस बच्चे को सुन रहे थे। देखिए, जागरूक ही बच्चा है और साफ तौर पर ये कहता है कि जब ये 18 साल का हो जाएगा तो ये भी वोट देगा, जिससे कि इंडिया यानी कि हमारा भारत देश आगे बढ़े। लेकिन हम वोट शेयर की बात कर रहे थे कि सौराष्ट्र में पिछली बार 54 सीटों पर मतदान किया गया था और ऐसे में अगर पूरे गुजरात की बात कर ली जाए तो 89 सीट्स पर जो मतदान हो रहा है उसमें से 48 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 40 सीटें थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी और एक निर्दलीय के खाते में। लेकिन ये तस्वीर तो हमने दिखा दी। सुबह से पूजा भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पूजा, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, मैं पार्टी में मौजूद हूं और यहाँ के लोगों का उत्साह तो सुबह से कम नहीं हो रहा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है लगता है इनके उत्साह में और बढ़ोतरी हो रही है। आप लाइन देख लीजिए, मतलब अंदर वोटिंग सेंटर से शुरू होकर ये जो कतार है ये सड़क तक जाती है, खत्म ही नहीं होती। इतने लोग यहाँ पहुंचे और ज्यादातर इसमें महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी क्योंकि घर का काम खत्म करने के बाद वो अब यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंची हैं। और 3 बजने वाला है, 5 बजे तक का वक्त है, 5 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में तमाम लोग जो अब तक अपना काम निपटा रहे थे वो अब वोटिंग सेंटर्स तक, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और देखिए, मैं आपको लगातार वो लंबी लाइन दिखा रही हूँ। सड़क के साथ साथ ये लाइन जो है वो और लंबी होती जा रही है। महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। घर का काम खत्म करके आने में देर हो गई क्या? हाँ, देर हो गई। हमारे यहाँ बारमू था। अच्छा, किस मुद्दों पर वोट देने वाली हैं आप? क्या सोच के वोट देंगे? हमारा करेंगे उसको ही देंगे ना। जी, अच्छा काम करेंगे। आप भी घर के काम करने में लेट हो गई क्या? जी, बताइए क्या कह रही थी? जो अच्छा काम करेगा उसको मत दें। बिल्कुल, तो जो काम करेगा उनको वोट देंगे। और देखिए, यही ऐसी ही तस्वीर गुजरात के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण के पास। अरुण, क्या जानकारी आपके पास, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं?
देखिए, जैसी तस्वीरें आप सब लोग दिखा रहे हैं वैसी ही तस्वीरें राजकोट में भी हैं। लगभग 3 बजने को है, अब से थोड़ी देर बाद कुछ मिनटों में 3 बज जाएगा, लेकिन जो लाइनें हैं मतदान केंद्रों के बाहर वो न घट रही हैं न ही कम हो रही हैं। यानी उत्साह जो मतदाताओं में है वो बरकरार है और शुरू से ही सुबह 8 बजे से लेकर अब तक लगातार लोग आ रहे हैं। आप देखिए, एक माता जी यहाँ पर वोट देके बैठ गई हैं। यू आर फिनिश्ड? Oh yes. So how are you? How are you feeling? I'm feeling good. Good. Yeah. So you are suffering from some back pain, etc. I am 92 years old. Oh, that's very nice. I was practicing as a gynecologist here. Here. Yeah. So what do you want to say? 50 years I have been here. Okay. So you have voted. I have already voted. देखिए, ये वोट करके डॉक्टर हैं, ये बैठी हुई हैं। हालांकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तमाम दिक्कत इस समय ऑपरेट हुआ है। देखिए, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी 92 साल की हैं, 92 साल की हैं। और ये नज़ीर हैं और ये नसीहत भी है उन लोगों के लिए जो लोग अभी अपने घरों में हैं बैठे हुए और आखिरी समय अब उनको आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन और दिखाता हूँ मैं आपको, मोबाइल अभी भी चला रहे हैं। मोबाइल आप कहते हैं बूथ में मोबाइल नहीं ले जाने देते, कहाँ रखते हैं मोबाइल को? मोबाइल अभी जेब में ही होता है। वो अभी मेरे अंकल को कॉल कर रहा था, वो आ रहे हैं। अच्छा, उनको अभी बुला रहे हैं वोट देने के लिए। अच्छा, क्या देखिए, आप तो यूथ हैं, आप लोगों के क्या इश्यूज हैं वोट देने के लिए? वोट देने के लिए इश्यूज तो कोई नहीं होता ना। नहीं, कुछ तो होता है दिमाग में ना आदमी के। इश्यूज को नहीं कहते ना, उसको थॉट कहते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, क्या आपको सोल्व कराना है, वो सब उसको इश्यूज नहीं बोलते, वो पॉइंट बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुद्दा जो होता है ना कि कोई कहता है कि हम विकास चाहते हैं, कोई कहता सड़क हो, कोई रोजगार चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, हेल्थ सेक्टर के लिए चाहता है। आप लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं अभी महंगाई सबसे बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो कम हो, एजुकेशन हो, जो हमको दिक्कत होती है। अभी प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन बहुत महंगी होते हैं, उसमें हमको कोई बेनिफिट हो, वो सब देखते हैं। देखिए, एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में जाने से थोड़ी पढ़ाई लिखाई मुश्किल हुई है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है एजुकेशन का वो नहीं होना चाहिए। ये युवा है, उनकी मांग है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे, महिलाओं की संख्या देखिए, जितने पुरुष हैं उससे ज्यादा महिलाएं हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें, क्योंकि देखिए आंटी जी कब से खड़ी हैं? आधा घंटे से। आधे घंटे से खड़ी हैं, तो क्या कह रहे हैं? बहुत गड्डी है। अच्छा, वोट देने आई है। देखिए, ये लाइन देखिए आप। और चूंकि मैं जैसा कि कह रहा था, राजकोट में दोपहर में लोग आराम करते थे अमूमन, लेकिन आज वोटिंग का दिन है, इसलिए लाइनें खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम लोग हैं सैकड़ों की संख्या में, और हर बूथ पर अगर आप देखेंगे आप। लेकिन एक बात जरूर कहना होगा कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, यानी महिलाएं अब अपने घरों से कामकाज खत्म करके निकली हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। एक बार फिर तस्वीरें कमल देव दिखाई, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी हिस्सेदारी चाहता है और हर कोई अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई तस्वीर छूटे ना आपसे, सारी तस्वीर आपको दिखाई। कई बूथ हैं यहाँ पर, 4-5 बूथ हैं। देखिए, कोई बात नहीं, बच्ची छोटी सी है। और अरुण, जिस तरह के बूथ आप दिखा रहे हैं, गुजरात के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसे ही अनूठे बूथ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मोरबी जिले के धर्मपुर मतदान केंद्र में मौजूद हैं और मोरबी जिला दरअसल सेकंड लार्जेस्ट सेरामिक क्लस्टर ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, यानी कि दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा सेरामिक टाइल्स उत्पादक है। 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 1994 में यहाँ तकरीबन 80-85 टाइल्स की फैक्ट्री थी, लेकिन अब ये 850 से भी ज्यादा है। कई ऐसी टाइल्स फैक्ट्री है जिसके लिए ये पूरी दुनिया में जाना जाता है और तकरीबन 40% टाइल्स यहाँ का ये एक्सपोर्ट हो जाता है। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि इस मतदान केंद्र को एक अलग ही लुक दिया गया है, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके, संदेश दिया जा सके कि इस शहर की, मोरबी की खासियत क्या है। सेरामिक के लिए जाना जाता है। मतदान केंद्र के बाहर ही इसे लगाया भी गया है। मतदान केंद्र में भी खास व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। दोपहर का वक्त है, इसलिए मतदाताओं की थोड़ी कमी। सुबह बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन खास बात यह है कि मोरबी, जहां पर इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, और देश भर से मजदूर मोरबी में टाइल्स के इस उद्योग में मजदूरी के लिए पहुंचते हैं और एक बड़ा उद्योग ये है। और ऐसे में सबसे खास बात यह कि मोरबी में भी लगातार उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। अंकिता हमारी सहयोगी द्वारका में मौजूद है। अंकिता, क्या वहां खास इस समय जबकि मतदान हो रहा है विधानसभा के पहले चरण का?
बिल्कुल। लेकिन प्रशांत आपको बता दें कि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल उलट है। यहाँ पर दोपहर होते ही देखिए यहाँ पर तादाद बढ़ने लगी है। हम इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल में लगभग हर क्लास में एक पोलिंग बूथ बनाया गया है और यहाँ पर मतदाताओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हो तो देखिए यहाँ पर महिलाएं ज्यादा हैं और युवा ज्यादा हैं और एक साथ यहाँ पर सब लोग पहुंचे अपने परिवार को लेकर और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और सभी बहुत जागरूक दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। गुजरात चुनाव के दौरान हमें देखने को मिल रहा है कि दिन पर दिन जो मतदाता है वो जागरूक होता जा रहा है और हम जब गुजराती अस्मिता की बात कर रहे थे, विकास मॉडल की बात कर रहे थे, तो इससे परे भी अब जागरूक होकर यहाँ का मतदाता सोचता है और यही बड़ी वजह है कि देखिए लगातार एक के बाद एक ये जो कतारें हैं वो लंबी और लंबी होती चली जा रही हैं और इस बीच ये जो गहमा गहमी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए हर एक क्लासरूम के बाहर लंबी कतारें लगी है। कोई एक क्लास ऐसी नहीं छूटी है जहां पर दो लाइनें लगी ना हो और लंबी ना लगी हो। यहाँ पर भी आप देख लीजिए। देखिए ये हमारे साथ माता जी आ रही, माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या उम्र है आपकी? 80 साल की हैं आप, तो मतदान करने आई हैं, बेटे के साथ आई हैं। सर आप माता जी को लेके आए हैं, क्या कहना था माता जी का? नहीं, उसको बहुत ही सुबह से कह रही थी कि मतदान करना है लेकिन खाना खाने के बाद करना है। खाना खाने के बाद खाना खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। कैसे सर उनको लेके कैसे आए? इतनी तकलीफ वो बाइक में, इधर ही घर है तो बाइक से लेके आ गया। बाइक से लेकर आ गए? बाइक से लेके आ गया। जैसा आपका जज्बा है, सलाम माता जी के जज्बे को। तो देखिए आराम से करेंगे। जी। तो देखिए ये जज्बे को सलाम है कि 80 साल की उम्र है, पैरों से ढंग से चल नहीं पा रही है, सहारा लेकर चले, लेकिन उसके बावजूद सुबह से उन्होंने रट लगा रखी थी कि वो वोट करने जाएंगी और बाइक पर आई हैं। ठीक है, क्या कुछ हर्ष संघवी जो कि गृह मंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता के एक अविरत संबंध है। ये संबंधों का ये पर्चा है। जिस प्रकार से गुजरात के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने हर एक संघर्ष साथ में सहे, आज गुजरात की जनता ने एक नया इतिहास बनाना तय कर लिया है। त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं ना, इस प्रकार से प्रयास पहले भी कई बार हुए हैं और आज भी मैं कह रहा हूं कि गुजरात की जनता अपने हित में ये चुनाव लड़ रही है। आपकी सीट तो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लगता है 181 सीटों की जिम्मेवारी भी अब CR पाटिल साहब के साथ आपके कंधों पर भी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, उन्होंने भी आज अपना मतदान दिया है और आज गुजरात की जनता ने गुजरात के हित में अपना मतदान दिया है। देखिए पार्टी विधानसभा सीट जो है यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कन्हूभाई देसाई जो कि तीसरी बार वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। इसके अलावा जयश्रीबेन पटेल जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है और साथ ही केतन पटेल जो कि पहले बीजेपी में थे लेकिन बागी होकर अब आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से वो मैदान में है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में भी जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो आगे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। और तस्वीरें लगातार हम आपको मतदान केंद्रों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए दोपहर के 3 बजने के बावजूद यहाँ पर जो मतदाता हैं वो लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हैं और खासतौर पर इसमें महिलाओं की संख्या आप ज्यादा देख पा रहे होंगे। हालांकि कुछ मतदाता ये भी शिकायत कर रहे हैं कि करीब 1.5 घंटे से लाइन में लगे हैं, लेकिन ये देखिए कि कितनी जागरूक यहाँ के लोग हैं कि वो यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में भी सब लाइन लगाकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो कर सकें। और लगातार हम तस्वीरें यही आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। 2 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर है, जिसमें से एक में जो वोटर्स हैं वो आकर मतदान करके जा चुके हैं, यानी वहां पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है एक तरीके से, जैसा कि यहाँ पर जो एजेंट है उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देखिए कि ये कितनी लंबी कतार है यहाँ पर। अभी ये फिलहाल अगले 2 घंटों में पीछे और लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं और ये वक्त लगेगा। और लोगों की जो ये नाराजगी है कि हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन जागरूकता साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है लोगों के बीच। इतनी कड़ी धूप में भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और पार्टी का जो ये मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम दावे अलग अलग दलों की तरफ से किए गए, ताल ठोकी गई, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है, गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। मोदी मैजिक हर बार हर जगह काम करता है जी। मोदी जी पूरे देश के लोगों के दिल पे छाए हुए हैं। 8 तारीख को पता चलेगा, इस बार ज्यादा सीटें मिलेगी
और आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस का वोट काटने वाली है, हमें चिंता नहीं। रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी, जो भी लोगों की उम्मीद है उस पर खरी उतरेगी। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, तो अगली बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन में है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ भी नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान लगातार हो रहा है। सबसे बड़ा दंगल देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों में स्त्री पुरुष पहुंच रहे हैं मतदान का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसा ही एक बार फिर महिलाओं का एक काफिला मतदान के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। 89 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहा है। 788 उम्मीदवार मतदान केंद्रों में जिनकी किस्मत का फैसला बंद हो रहा है। और देखना यह कि 8 तारीख को आखिर किसकी सत्ता रहती है या सत्ता परिवर्तन होता है। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में महिलाएं भी पहुंच रही है। लेकिन खास बात यह है कि विजय रूपाणी जो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र से एक नया विधायक चुनने के लिए मतदान केंद्र में लाइन में कतार में लगे, क्योंकि वो खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं जब अरुण सिंह हमारे सहयोगी उनसे सवाल कर रहे थे, आप भी सुनिए। हमारे साथ विजय रूपाणी जी हैं। विजय रूपाणी जी, पिछली बार 2017 का चुनाव मुझे याद है, 6 बजे मैं आपके घर आया था। आपके घर में पूजा पाठ चली थी, सफेद वस्त्र में मुनि लोग पूजा कर रहे थे। इस बार वो रौनक क्यों नहीं दिखाई दे रही? नहीं, वैसे क्या था कि हमारे जैन समाज के साधु संत सुबह वो गोचरी बोलते हैं, सबके घर पे जाते हैं, खाना सब लोग जो दीक्षा में देते हैं वो देते हैं। और उस वक्त वो साधु मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इस बार वैसे ही मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ और वही माहौल है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम लोग काम में लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और ज्यादा वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी जीते, उस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार फैसला क्यों किया आपने जीतू भाई? जरा सा बताएंगे आप जो है विजय जी की क्यों फैसला किया कि चुनाव नहीं लड़ना आपको? देखो, मैं 5 साल सीएम रहा हूँ और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और ये गुजरात ही कर सकता है और गुजरात ने किया है। यहाँ का चुनाव जो राजस्थानी मुद्दे पर हो रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहा है? दोनों पर हो रहा है, क्योंकि पार्टी के लीडर महत्वपूर्ण है। पहले कांग्रेस ने भी इंदिरा गांधी के चेहरे पर काफी चुनाव लड़े। हमारे यहाँ हमें गर्व है कि मोदी जी हमारे इतने बड़े नेता है, तो उनका चेहरा रहेगा, वो स्वाभाविक है। और मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता को काफी लगाव है, भरोसा है, विश्वास है, प्रेम है। तो मोदी जी के नाम पर भी वोट मिलने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल लगातार 20 साल से जो विकास का काम किया है, उसके लिए वो समर्थन भी देने वाली है। 95 से लेके अब तक तो क्रम टूट नहीं पाया। इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि अब पलटने वाला इतिहास। देखिए, 8 तारीख को पता चलेगा। इस बार ज्यादा सीटें मिलेगी और आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस का वोट काटने वाली है, हमें चिंता नहीं है। 2024 आखिरी सवाल, 2024 में कोई फाइट देख रहे हैं आप कि आपको लग रहा है गुजरात की तरह ही? नहीं, 2024 में भी आम भारत की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, 2024 में भी मोदी जी के साथ रहेगी। तो सबसे बड़े दंगल की एक एक तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, तमाम बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन इसके साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव का वोट शेयर जानना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, बीजेपी जो कि 49% वोट शेयर के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई और इसके साथ ही कांग्रेस के खाते में 41%, अन्य के खाते में 10%, यानी कि जो वोट शेयर का डिफरेंस है वो महज 8% का रहा था। और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि किस तरीके से 17 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ था और जिन सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ वो सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आई। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ऐतिहासिक लंबा चौड़ा रोड शो होने वाला है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से लगातार जारी। और देखिए, वोट शेयर जो दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अब जो है वो रोड शो की शुरुआत होगी, जो अपने आप में ऐतिहासिक रोड शो होने वाला है। 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा।
बिल्कुल, जीत के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और 5 तारीख को 83 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का ये सबसे बड़ा रोड शो माना जा रहा है, जो कि 50 किलोमीटर का रोड शो होगा, जिसमें अहमदाबाद की सभी सीट्स को कवर किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 12 से ज्यादा सीट्स को कवर करते हुए ये रोड शो, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। कार्यकर्ताओं का, लोगों का हुजूम किस तरीके से उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। और हाथ हिलाकर पीएम मोदी हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है और एक बार फिर से क्या जनता विश्वास जताएगी, क्या भरोसा? तो देखिए, हमारी सहयोगी जिस तरह से चर्चा कर रही थी 2017 में क्या वोट शेयर था, 2022 में क्या होगा। तारीखें बदल जाती हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलता है तो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में दबदबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा, जो लगातार 2001 से लेकर उसके पहले 1995 से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार को हटा सकने की क्षमता या ताकत न तो कांग्रेस में थी, न आम आदमी पार्टी दिखा पा रही है। इस चुनाव में क्या होगा इस पर सबकी नजर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि इतिहास बदलने वाला है। लेकिन अब तक जितने चुनाव हमने देखे उसमें इतिहास खुद को दोहराता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना दबदबा और अपना कब्जा गुजरात में कायम रखे हैं। हम लगातार सुनते आए थे किस तरह से पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का किला था, उसी तरह से आज देखिए गुजरात में बीजेपी का किला है, गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि उनकी है। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी भी कर्मभूमि और जन्मभूमि गुजरात है। तो दो बड़े नेताओं की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। और आज भी अगर आप देखिए तो दबदबा भारतीय जनता पार्टी का हर एक चुनाव में कायम ही रहा है। तो इस बार क्या उस तिलिस्म को, जो सियासी तिलिस्म है भारतीय जनता पार्टी का, उसको तोड़ पाएगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन इस वक्त मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं वो उत्साहवर्धक हैं और तस्वीरें दिल को सुकून, आंखों को सुकून देने वाली हैं। क्योंकि लोकतंत्र में आखिर हम यही तो देखते हैं कि कितनी भागीदारी जनता की है, लोग बढ़ चढ़ करके कैसे मतदान करते हैं, कैसे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, कैसे उसको दुनिया को एहसास दिलाते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर कैसे। एक देखिए, एक तस्वीर देखिए, 91 साल की अम्मा है, इन्होंने वोट दे दिया और अब बैठ गई, आराम कर रही हैं, आराम कर रही हैं। आराम आराम आराम। अच्छा, वोट दे दिया आपने? ये देखिए आप तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये जरा दिखा दीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पे वोट दे दिया इन्होंने। 91 साल की करें, अब आराम कर रहे हैं, क्योंकि परिवार के बाकी जो लोग हैं वो अभी लाइनों में हैं, अभी उनका मतदान हुआ नहीं है। तो ये तस्वीरें जरा दिखाइए पूरे कॉरिडोर में। अगर इस स्कूल के कॉरिडोर की बात आप करेंगे तो आपको चारों तरफ लोग ही दिखाई देंगे जो मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर आ गए हैं। इधर भी देखा है और इधर भी, दूसरी तरफ भी अगर मैं दिखाऊं, कमल देव जरा इधर दूसरी तरफ भी दिखाइए, इस कॉरिडोर में भी। तो आम जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो अब सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पानी, बिजली, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग पहले और आपकी दो बातें मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिस बीजेपी के आप तिलिस्म की बात कर रहे थे, दरअसल उसे कहते हैं ब्रांड मोदी, और वो ब्रांड मोदी गुजरात में कम से कम हमेशा चलता हुआ दिखाई देता है, चाहे सामने आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाए, पुरजोर ताकत लगा ले, या फिर कांग्रेस खड़ी हो जाए। लेकिन आप जिस तरीके से एक वृद्ध महिला को दिखा रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से वो थकने के बाद जमीन पर बैठ गई, ऐसे ही इस पोलिंग बूथ पर तमाम ऐसे भी वृद्ध लोग आए थे जो चल फिर नहीं सकते थे, और उनके लिए देखिए बाकायदा यहाँ पर व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। और व्हील चेयर से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कितने खतरनाक रास्ते से होते हुए, खासकर जब कोई इतना वृद्ध होता है कि चल फिर नहीं पाता, तो उस रास्ते से होते हुए पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। और तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, यकीन मानिए इन लोगों ने इस पूरी व्हील चेयर को अपनी गोद में उठाया, और गोद में उठाकर ये जो सीढ़ियां हैं, बिल्कुल सपाट एकदम सीधी सीढ़ियां हैं, ये देखिए, इन सीढ़ियों के जरिए गोद में उठाकर, इस व्हील चेयर को उठाकर तमाम वृद्ध लोगों को अंदर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया है। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के इंतजामात यहां पर किए गए हैं, और जो तमाम वृद्ध हैं हमारे देश के, वो इस वक्त कितना उत्साहित हैं वोट कास्ट करने के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से हम बार बार ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, सूरज ढल रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर मतदाताओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन बात क्योंकि हम सियासी समीकरण की भी कर रहे थे, और क्योंकि दक्षिण गुजरात में चुनाव है और सौराष्ट्र की भी हम बात कर रहे थे, ऐसे में पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी। अब की बार हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है।
और इस समय हम यहाँ जबकि मोरबी के धर्मपुर के एक मतदान केंद्र में मौजूद हैं, यहाँ की एक अनूठी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मतदान के दिन किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व को लोग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। मतदान केंद्र में हम पहुंचे तो हमने देखा कि वो जूते चप्पल उतार कर मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं किसी भी चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन ये लोगों की आस्था का सवाल है। बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पहुंची है जो ज्यादा और आस्थावान दिखाई दे रही है। अपने चप्पल जूते उतार करके वो मतदान के लिए पहुंची। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी है। क्या पहली बार वोट कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं पहली बार वोट करने आई हूँ और यहाँ फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे वोट करूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरा जब चुनावी कार्ड आया तब मैंने सब उसमें देखा, उसमें सब माहिती दी गई हुई थी कि मैं कौन सी तरीके से अपना वोट दे सकूं। और क्या सोच के वोट करते हैं आप? क्या चाहते हैं? आपके वोट से क्या हो? मैं ये सोचकर वोट करूं कि जो भी सरकार आए पर वो कुछ नया बदलाव लाए। यानी जो कुछ है उससे बेहतरी की उम्मीद। आपकी कोई उम्मीद है वोट से? कुछ लोग मुस्कुराकर ही अपना जवाब देते हैं, लेकिन देखिए बड़ी तादाद में सिर्फ महिलाएं इस बूथ में हम देख सकते हैं और बड़ी संख्या महिला मतदाताओं की यहां पर है। गुजरात का ये विधानसभा चुनाव का पहला चरण है और इसके बाद हम देख सकते हैं कि अपने विशेष परिधान में भी महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। और सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात का ये इलाका है मोरबी, जहां पर चुनाव हो रहा है। विशेष परिधान, इस तरह का अपना परिवेश जो महिलाएं विशेष तौर पर यहां पर देखी जा सकती हैं। और इस तरह की तस्वीर उत्साह बढ़ाने वाली है तमाम लोगों के लिए जो महिलाएं यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, मतदान केंद्रों में अपना पहचान पत्र लेकर के पहुंची हुई है। विशेष इंतजाम किए गए, लेकिन खास बात यह है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं जीत के। और इसी तरह से गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का क्या कहना है वो भी सुनिए। संगठन गुजरात में संगठन और सरकार की दो बड़ी ताकतवर शख्सियत हमारे साथ है। पाटिल साहब, क्या मूड है इस बार का, क्या देख रहे हैं? आज इंटरव्यू नहीं दे सकते, आचार संहिता है। हम मतदान के लिए सबको अपील करते हैं आपके माध्यम से। क्या मूड क्या लग रहा है आपको? आपने वोटिंग किया उस समय? बहुत अच्छा मूड है सब लोगों का। सब लोग मतदान का मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, मत दे रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता देखिए एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम VIP लोग हैं जिनकी किस्मत आज EVM में कैद हो रही है, जिनकी सबकी साख जो है दांव पर है। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं इस बार पहले चरण के विधानसभा चुनाव में, वो आपको बताते हैं। तो VIP कैंडिडेट्स वो कौन है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है? सबसे बड़ा चेहरा रेवाबा जडेजा का क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बीवी हैं और जामनगर उत्तर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके साथ ही जामनगर ग्रामीण से राघव जी पटेल है जो कि गुजरात के मौजूदा कृषि मंत्री हैं। वो इस वक्त इसी सीट से चुनावी मैदान पर है। बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया। साथ ही आगे बढ़ते हुए ईसुदान गढ़वी की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के CM उम्मीदवार हैं और देवभूमि द्वारका से वो चुनावी मैदान में हैं। अर्जुन मोरवाड़िया जो कि पोरबंदर से चुनावी मैदान में है, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही मंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं। भावनगर पश्चिम की बात करें तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी, जिन पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। सूरत के मजूरा सीट से हर्ष संघवी है जो कि गुजरात के मौजूदा गृह राज्य मंत्री है और ये सीट इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है, जिस तरीके से ब्रिज हादसा वहां पर हुआ। सूरत के ओलपाट की बात करें, जहां पर कई कारोबारी रहते हैं, वहां पर गुजरात के कृषि राज्य मंत्री मुकेश पटेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में वलसाड़ के पारड़ी सीट पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। गुजरात के मौजूदा वित्त मंत्री यहां से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कनू देसाई ये एक सबसे बड़ा चेहरा जिस पर बीजेपी ने एक बार फिर से विश्वास जताया। आगे बढ़ते हुए नवसारी की बात करें तो नवसारी की गढ़देवी सीट से गुजरात के आदिवासी कल्याण मंत्री नरेश पटेल पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। और आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया, जिनकी कई वीडियोस वायरल हुई है, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी सवालों की फहरिस्त में घूमती हुई नजर आई, सूरत के कतारगाम से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो गुजरात का पहला चरण और इनमें कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, जिनकी किस्मत का फैसला आज यहाँ की जनता कर रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो शाम 5 बजे तक मतदान होगा और सभी की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बिल्कुल अनुपमा, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सभी की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी और 8 दिसंबर को देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको गुजरात चुनाव और हिमाचल विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो दिखाएंगे, सबसे सटीक, सबसे तेज। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जामनगर के पोलिंग बूथ पर और यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोच कर वो आज वोट देने आए हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं।
हमारा देश में विकास हो रहा है, इसके लिए हमारा भाजपा सरकार है। इसके बाबत आप किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे। ओके, ठीक है। कौन से मुद्दे पे आप बताइए? विकास का। आप बताइए। विकास होगा, आपके देश में पाठशाला खुलेगी और कई विकास होंगे, इससे देश का। आप सर? एजुकेशन ग्रोथ के लिए। एजुकेशन ग्रोथ, किस तरह की एजुकेशन ग्रोथ चाहते हैं? यहाँ तो शिक्षा वैसे ही फ्री है। नहीं, फ्री है लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये मुफ्त बिजली भी दी जा रही है और मुफ्त चीजें भी हो रही हैं, मजा आ रहा है। हमारा एक ही सिद्धांत है, एक ही मुद्दे पे, प्योर हिंदुत्व के नाम पर हमको वोट देना है। अच्छा, आप? विकास के मुद्दे पर तो यहाँ पर जितने भी ज्यादातर यंगस्टर्स हैं उनका यही कहना है कि एजुकेशन होने चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो जाहिर तौर पर विकास होगा और नौकरियां मिलेंगी और यही जो विकास है वो आगे चलकर भारत की मजबूत नींव भी रखेगा। लेकिन तस्वीरें एक बार अजय आप दिखाते रहिए कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बात से पता चलता है कि इनका जोश कितना हाई है। किसी भी कीमत पर कोई भी परेशानी वो झेल कर यहाँ पर पहुंच रही है और अपना वोट कास्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ये जानता है, जिससे भी हमने बात करने की कोशिश की, हर शख्स यहाँ पर ये जानता है कि उनका एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट उनका सरकार तय करेगा, वो सरकार जो कि उनके मुद्दे धरातल पर उतारेगी। और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हम क्योंकि सियासी समीकरण की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड, साथ साथ आम आदमी पार्टी की ओर से पेशे से पत्रकार और अब राजनीति में किस्मत आजमा रहे यशोदान गढ़वी को मैदान में उतारा गया है। साथ साथ कांग्रेस भी अभी मैदान में डटी हुई है। ऐसे में ये मुकाबला पिछली बार से कहीं ज्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और त्रिकोणीय होने के बाद किस तरीके से नतीजे आएंगे, कौन किसको पछाड़ेगा, क्योंकि कई नए चेहरों को उतारा गया है। नए चेहरों के अलावा कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर पुराने चेहरों पर दाम लगाया गया है। तो ऐसे में ये जो दिलचस्प होगा मुकाबला देखने का, इसका रिजल्ट जो है 8 तारीख को सबसे पहले देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए 8 तारीख को आप ट्यून कर लीजिएगा न्यूज 18 इंडिया। तो देखिए, मतदान तो पूरे गुजरात में नहीं हो रहा है। आज पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन उत्साह पूरे गुजरात में, और जहां वोटिंग नहीं हो रही वहां पर चुनावी रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, अमित शाह लगातार रोड शो करें। देखिए, गुजरात में चुनाव हो रहा है, चुनाव कई राज्यों में होता है, भारत राज्यों का देश है, कई राज्य हैं, लेकिन जो दिलचस्पी, जो फोकस गुजरात पर होता है वो शायद ही किसी राज्य पर होता है। उत्तर प्रदेश पर होता है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें। लेकिन गुजरात को इसलिए भी खास नजरिए से देखा जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उदय अगर एक तरह से देखें तो उसमें बड़ा योगदान गुजरात का रहा है।